नमस्कार मित्रों, अध्ययन जगत में आप लोगों का स्वागत है। आज की हिंदी की क्लास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। और पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 1, महोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? महोर्मी का संधि विच्छेद बताना है कि महोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है। महत धन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन ऊर्मी, महत धन मर्म। कौन सा विकल्प आपका सही है? आप लोगों को सही विकल्प बताना है। महत धन उर्मी, महाधन ऊर्मी, महाधन ऊर्मी, महत धन मर्म। कौन सा विकल्प सही है? तो महोर्मी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा मित्रों। विकल्प संख्या तीसरा सही है, महाधन उर्मी, महाधन ऊर्मी। ये विकल्प आपका सही है और इसमें गुण संधि है। गुण संधि है। गुण संधि में आपका यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है, और तथा उ या उ आए तो ओ हो जाता है, और री आए तो अर हो जाता है। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प तीसरा आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द बताना है कि समष्टि का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। आपके विकल्प हैं विशिष्ट, अशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्ट और व्यष्टि। कौन सा विकल्प आपका सही है? सही विकल्प का आपको चयन करना है। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्ट या व्यष्टि। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मित्रों, कौन सा विकल्प संख्या चौथा आपका सही है। व्यष्टि इसका सही संधि विपरीतार्थक है। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द व्यष्टि है, और समष्टि का अर्थ होता है समष्टि का जो आपका अर्थ होता है सबका या सम्मिलित। सबका या सम्मिलित, इसका सबका या सम्मिलित, सम्मिलित। और आपका जो है व्यष्टि का जो अर्थ होता है समूह या समाज से अलग। समूह या समाज से अलग। तो समष्टि का अर्थ हो जाता है सम्मिलित, और इसका व्यष्टि का अर्थ हो जाता है समूह या समाज से अलग। प्रश्न संख्या 3, अष्टछाप के कवि नहीं है। आपको 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन सा अष्टछाप के कवि इसमें से कौन से नहीं है। नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास। अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है? नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास। चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर है। तो अष्टछाप के कवि हैं, अष्टछाप के आपके जो कवि हैं वो जो है नाभादास आपके अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ये वाला पहला ही विकल्प आपका सही है। बाकी ये तीनों कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास, ये तीनों ही अष्टछाप के कवि हैं। और अष्टछाप के प्रमुख कवि में सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चित स्वामी और गोविंद स्वामी, चतुर्भुज स्वामी आदि जो है इनके प्रमुख कवि हैं। और अष्टछाप जो है महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी एवं उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी, वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य और इनके पुत्र विट्ठलनाथ, इनके पुत्र जो थे विट्ठलनाथ, इनके द्वारा वल्लभाचार्य जी और इनके पुत्र विट्ठलनाथ जी द्वारा संस्थापित 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद और कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया है। और अष्टछाप की जो स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में हुई थी। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। तो अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है? पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए आपको बताना है कि जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहेंगे। आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिवर्चनीय, अनिर्वचनीय, रहस्य। 4 विकल्प हैं आपके। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहेंगे? आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय या रहस्य। तो सही विकल्प आपका है, आपका जो है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, सही विकल्प आपका हो जाएगा अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भूषण कवि किस काल के कवि हैं? भूषण जो है किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल। 4 विकल्प हैं आपके, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या आदि काल।
कवि भूषण किस काल के हैं? किस काल के कवि हैं भूषण? तो सही विकल्प है आपका कवि भूषण जो है आपके ये रीतिकाल के कवि हैं। कवि भूषण रीतिकाल के कवि हैं। महाकवि भूषण जो है रीतिकाल के कवि हैं। इन्होंने छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण आदि रचनाएं लिखी हैं। और ये जो है कवि भूषण को की जो रचना है, कवि जो भूषण है, ये 17वीं शताब्दी में ये जो इनकी रचनाएं हैं अधिकतर रची गई हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? करुण रस, वीर रस, हास्य रस या श्रृंगार रस? आपको सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प आपका सही है? उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? करुण रस, वीर रस, हास्य रस या श्रृंगार रस? तो उत्साह जो है आपका वो जो है सही उत्तर है आपका वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। और करुण का शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। और हास्य का हास होता है। हास्य का अस्थाई भाव हास होता है। और श्रृंगार का रति होता है। श्रृंगार का रति होता है। और करुण का आपका उत्साह का आपका वीर रस उत्साह जो है वीर रस का अस्थाई भाव है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। कवितावली के रचनाकार कौन है? सूरदास, जायसी, तुलसीदास या घनानंद? कवितावली के रचनाकार कौन है? आपके 4 विकल्प हैं। सूरदास, जायसी, तुलसीदास या घनानंद? कौन सा विकल्प आपका सही है? आपको सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा उत्तर आपका सही है? प्रश्न संख्या 7 में कवितावली के जो रचनाकार हैं वो हो जाएंगे आपके कौन? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी द्वारा ये कवितावली की रचना की गई है। इनके अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे कवितावली के अतिरिक्त गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि इनकी रचनाएं हैं। तो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? आपके विकल्प हैं अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अपभ्रंश। विनय पत्रिका किस भाषा में है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या अपभ्रंश? सही विकल्प आपको बताना है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो जो विनय पत्रिका की भाषा है, सही विकल्प हो जाएगा आपका ब्रजभाषा। ब्रजभाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका। और इसकी रचना ये की गई थी 1585 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में विनय पत्रिका की जो रचना है वो 1585 ईस्वी में की गई थी। और यह भक्ति काव्य है। भक्ति काव्य है। और इसमें 280 पद हैं। और इसमें शांत रस की प्रधानता है। शांत रस की इसमें प्रधानता है। शांत रस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य या दंत्य? प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य या दंत? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ट वर्ग में जो आपके आते हैं वो मूर्धन्य व्यंजन आते हैं। ट वर्ग में मूर्धन्य व्यंजन आते हैं। इसमें ट वर्ग में आपका ट, ठ, ट, ठ, ड, ढ और अड़, ये सभी मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ये वर्ण जो है तालु के मध्य भाग तथा जीभ की उल्टी हुई नोक, तालु के मध्य भाग और जीभ की उल्टी हुई नोक के निचले भाग से स्पर्श होकर उच्चारित होते हैं। ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य कहते हैं। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा मूर्धन्य। प्रश्न संख्या 10। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरीशचंद्र या रामकुमार वर्मा? आपको बताना है कि अंधेर नगरी जो रचना है इसके लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरीशचंद्र या रामकुमार वर्मा? सही विकल्प आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो अंधेर नगरी जो है, अंधेर नगरी के आपके जो लेखक हैं, सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरीशचंद्र। भारतेंदु हरीशचंद्र जी द्वारा यह लिखा गया है। और इसकी रचना जो है 1881 ईस्वी में की गई थी। 1881 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। और यह एक नाटक है। यह एक नाटक है और इस नाटक के द्वारा अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारत की दुर्दशा को चित्रित किया गया है। जो अंग्रेजी शासन के द्वारा भारत की जो दुर्दशा थी, अंग्रेज़ों के जो अत्याचार थे, तो इस नाटक के माध्यम से उस पर प्रकाश डाला गया है। और इसकी रचना 1881 ईस्वी में भारतेंदु हरीशचंद्र जी द्वारा की गई थी।
तो ये थे आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आज की सर प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगली कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी।